हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और तो इसमें पहला मैगजीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जनवरी टू जुलाई वाला पूरा। और एक एक चैप्टर डिस्कस करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। ये जो शुरुआत में जनवरी टू जुलाई किए थे, उसमें एक टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो, मेजर इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो ये वाला चैप्टर है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको हाईलाइटेड वाला दिख रहा है, ये वाला 740, ये दो कंट्री और दो कंपनी के बीच हुआ। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने डिस्कस किया था जनवरी से जुलाई तक का। ठीक है। अब उसके बाद दो मैगजीन आ गई थी, एक अक्टूबर टू अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021। तो उसमें तो ये जनवरी टू जुलाई वाला तो दोनों का सेम ही था। तो हमने क्या किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का एमओयू उठा लिया वहाँ से, उस मैगजीन से। अब फिर एक मैगजीन आती है जनवरी टू दिसंबर, तो उससे हमने नवंबर दिसंबर का उठा लिया। तो ऑलरेडी हमने जनवरी टू जुलाई कवर किया है, जनवरी टू जुलाई ऑलरेडी कवर किया है। अब दो मैगजीन से हमने अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर, एक मैगजीन से ये उठाया, फिर एक मैगजीन से नवंबर प्लस दिसंबर उठाया। तो हमारा मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। तो यही हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये मेरे नंबर है, ये हमारे कोर्सेस हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्राउन सब्जेक्टिव का कोर्स इवन आपको सेपरेटली मिलेगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं, फॉर टेक्निकल कॉपरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कॉटन इकोनॉमी। कि कॉटन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी के लिए और टेक्निकल कॉपरेशन के लिए हमने एक देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, वो है जर्मनी। याद रखना आप लोग। कॉटन के प्रोडक्शन में हम लोग टॉप पे आते हैं, प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्टर में हम लोग नंबर 3 है। उसके अलावा एक बॉडी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया गया था, कंपनीज एक्ट। और बनाया कब गया था, इन 1970। ऑब्वियसली किस बॉडी के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। और उसके अलावा कॉटन आपको पता है ना किस क्रॉप में आता है, एक कॉमर्शियल क्रॉप में आता है। और ये एक खरीफ क्रॉप से, ये हमें पता होना चाहिए। और एक चीज, ब्लैक सॉइल में बहुत फेमस होता है, इसलिए हम कभी कभी बोल देते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। चलिए नेक्स्ट है, फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस एंड कॉपरेशन ऑफ ऑन ICIR। किसके साथ हम कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका के साथ। तो एक तो बायोमेडिकल साइंस में, और ICAIR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। मतलब इंटर, दो तीन डिसिप्लिन जो होते हैं ना, मतलब दो तीन सब्जेक्ट पे रिसर्च जो होता है, कैसे आपस में रिलेटेड है इन बात पे। तो ऑब्वियसली हमारे R&D को बूस्ट मिलेगा इससे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट, किसके साथ, हमने इंडिया और भूटान ने। तो इसरो के बारे में, इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसरो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्टली कौन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। यानी इसका कोई मिनिस्टर नहीं होता, डिपार्टमेंट ऑफ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। और जो इसरो के चेयरमैन होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव का रोल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। मेन मतलब प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका ही होता है। हेड क्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। क्लियर। चलिए अब नए जो सेक्रेटरी बन गए हैं, श्री S सोमनाथ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब K. शिवन सर का जगह इन्होंने ले लिया। ठीक है ना। इनको देखो, हम दो पोस्ट बोलते हैं, इसी पोस्ट को हम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बोलते हैं या चेयरमैन ऑफ इसरो बोलते हैं। ठीक है। चलिए
कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के फील्ड में जो कॉपरेशन इंडिया और रसिया ने किया है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। चलिए अब हम कुछ और है, ठीक है, ये तो हो गया भारत और रसिया ने छोटे उपग्रह, ये हो गया। अब एक लास्ट डिस्कस करना है, AK-203 एसॉल्ट राइफल्स का खरीद, व्यापार और निवेश सहित 28 पे, तो सिंपल पूछेगा AK-203 एसॉल्ट राइफल्स के लिए हमने किसके साथ समझौता किया है, भारत और रसिया के लिए साथ, ठीक है ना। तो बस इतना याद रख लेना, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। MOU का 2 वीडियो हो गया, एक वीडियो 7 मिनट का और एक वीडियो हो गया 3-4 मिनट का, दोनों मिला के इतने से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कुछ और, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।